तो करीब 150 साल पहले जब ये नरबली प्रथा हुआ करती थी तो इसके कुछ प्रमाण बस्तर राजधानी मधोता में मिलते हैं। मोलिया खोदरा यानी नरबली देने वाली जगह आज भी मौजूद है। मेलिया खोदरा के साथ साथ और भी पशुओं की पड़ताल, देखिए एक खास रिपोर्ट। हल्बी में नरबली के लिए दो प्रचलित शब्द हैं, लेकिन सांकेतिक हेले और फिटकुर। हेले का अर्थ होता था नरबली और फिटकुर शब्द का अर्थ होता था देवी को मानव का रक्तदान। नरबली के लिए जिस गड्ढे पर बलि देने वाले इंसान को छिपाया जाता था उसे मेलक या मेलिया खोदरा कहते थे। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर बस्तर ब्लॉक में स्थित है मधोता गांव। इस गांव में दक्षिण दिशा में गांव के किनारे भैरम देव का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर मंदिर की दाहिनी तरफ एक कमरा है जिस पर अब ताला जड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि इसी कमरे में व्यक्ति को बंद किया जाता था और तय तिथि पर नहला धुलाकर बलि वेदी तक ले जाया जाता था। इस कमरे पर अब ताला है और कोई यहाँ नहीं जाता। जहाँ पर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, उसमें बस्तर का ये इलाका जहाँ पर कि मेलिया खोली एक जगह है जहाँ पर कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर इंसान को बंद कर दिया जाता था और फिर जिस दिन बलि दी जाती थी उस दिन उसको नहला धुला करके सजाया संवारा जाता था और फिर बलि दी जाती थी। तो कुछ ऐसे प्रमाण आज भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि समय के लिहाज से उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है, स्वरूप को बदला गया है, लेकिन जैसा कि लोग यहाँ के बताते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर का जो है वो कमरा हुआ करता था और यहाँ पर ये बगल में देख सकते हैं भैरम देव का मंदिर है। यहाँ पर साल में 4 बार जो है यहाँ पर मेला भरता है और मंगलवार और शनिवार को भी विशेष पूजा पाठ होती है। हालांकि अब नरबली जो चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं, केवल पशुओं की ही बलि जो है इस जगह पर दी जाती है। लेकिन जहाँ तक नरबली की बात है तो उसकी पुष्टि जो है वो ये मेलिया खोलिया का जो बंद दरवाज़ा है ये देता है। इसे किसी के द्वारा खोला नहीं जाता है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि ये जो वो कमरा था जहाँ पर कि जब किसी इंसान की बलि देनी होती थी उसे पकड़कर जो है वो बंद कर दिया जाता था और जिस दिन बलि दी जानी होती थी उस दिन उसे तैयार किया जाता था और फिर उसके बाद बलि दी जाती थी। तत्कालीन राजधानी मधोता अब एक गांव है, जबकि रियासत काल में राजनांदगांव से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक इसका राजपाट था। पुरातत्व विभाग के सदस्य हेमंत कश्यप के मुताबिक 1730 में तैयार शिलालेख में प्रमाण मिलते हैं कि राजा दिग्पाल शाह के शासन में इंसान और पशुओं की इतनी बड़ी संख्या में बलि दी गई थी कि करीब 5 दिनों तक शंखनी खून की नदी बन गई थी। छिंदक नागवंशियों के समय की बात तो जहाँ तक है सत्य है, परंतु पुरुषोत्तम देव जब शासक थे उस समय की नरबली बंद हो गई थी और मंदिर जो बना हुआ है उसमें एक मेलिया खोली है। तो लोग कहते थे कि इसी वेला के आदमी को बंद किया जाता था। ऐसा लोगों के द्वारा कथन है, गांव के बुजुर्गों का। मैं भी 50 साल से इस गांव में रह रहा हूँ, जो जानकारी मिली वही बता रहा हूँ आपको। परंतु ये छिंदक राजवंशियों के समय कुछ दिनों यहाँ राजधानी थी। वहाँ महाराजा पुरुषोत्तम देव जो थे उनका राज था और वे वही महाराजा है जिनके कारण आज बस्तर में बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। उनके शासन काल में भी नर बलि देने की प्रथा रही है और वहाँ मधोता में आज भी एक ऐसा स्थान है जहाँ जिस व्यक्ति को छिपा कर रखा जाता था उसके लिए एक खोह बनाकर रखा गया था जिसे मेलिया खोदरा कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक नरबली प्रथा की जानकारी नागपुर के भोसले प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद राजा दिग्पाल देव को रायपुर के रास्ते नागपुर ले जाया गया और दंडित भी किया गया था। इसके बाद से आजाद भारत में अब तक नरबली की बातें सिर्फ सुनने को मिलती हैं, जिसके बाद अंधविश्वास की अति एक किंवदंती हो गई। वक्त के साथ बस्तर का इतिहास बदलता चला गया। रीति रिवाज और परंपराएं समय काल में बदलती चली गईं, लेकिन कुछ प्रथाएं आज भी 250 साल पहले की कुप्रथा के जीवित होने का एहसास करवाती हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बस्तर। मधोता मेलिया खोदरा जिस जगह पर मौजूद है उसी परिसर में अब भैरम देव का मंदिर बना दिया गया है। ये जगह इतनी डरावनी है कि लोग दिन में भी इधर का रुख करने से बचते हैं। यहाँ सालाना पशु बलि की परंपरा है
और 3 साल में एक बार एक खास बलि। खुद देखिए। वक्त बीतता गया, लेकिन मधोता की मेलिया खोदरा जगह पर आज भी करीब 250 साल पुरानी दहशत और खौफ राज करते हैं। मेलिया खोदरा जाने वाले रास्ते से आज भी लोग गुजरने से पहले 100 बार सोचते हैं। क्योंकि उस जगह से आसपास से गांव जुड़े थे, इसीलिए दिन के समय में लोग आना जाना कर लेते हैं, लेकिन रात के वक्त उस जगह से गुजरना कोई पसंद नहीं करता है। आम दिनों में दिन में तो इधर चहल पहल रहती है और शाम के समय में वीरान छाए रहते हैं। लोग दहशत में रहते हैं, आना जाना बहुत कम करते हैं, क्योंकि पुरानी मान्यता अनुसार प्रथा चलती आ रही है। बताते हैं कि यहाँ पर रात के समय मतलब कभी मेलिया खोली होया करता रहा, नरबली का दिया जाता रहा, ऐसा लोगों का कहना है। वो दहशत आज भी लोगों में दहशत बनी रहती है। मेलिया खोदरा में जिस जगह पर अब भैरम देव का मंदिर बन गया है, उस जगह पर साल में 3 बार पूजा पाठ होती है। मेला लगता है, जलसा होता है। भैरव देव मंदिर के पुजारी के मुताबिक साल में चैत्र, भादो और कार्तिक में विशेष पूजा और मेले का आयोजन किया जाता है। उस दौरान बकरों की बलि दी जाती है। साथ ही हर 3 साल में भैंसे की बलि देने की प्रथा, उसके लिए मंदिर परिसर में एक गड्ढा भी बनाया गया है, जहां पर भैंसे की बलि देने के बाद उसमें दफन कर दिया जाता है और उसे पत्थर से ढक दिया जाता है। शाम के समय अंधेरी होती है तो वीरानी छाई रहती है इस क्षेत्र में, और दिन में ही लोग चहल पहल नजर आती है। आसपास इसके गांव हैं बहुत सारे जिससे आना जाना करते होंगे लोग। हाँ, आना जाना तो करते हैं आसपास के गांव लोग, लेकिन जो जानते हैं सुनते हैं वो बहुत कम इस सड़क मार्ग से वीरानी समय में नहीं आते हैं। कब कुछ विशेष समय रहता है यहाँ मेला भरने का भैरव मंदिर में? अब गांव के अनुसार चैत्र माह साल में 3 बार यानी कि यहाँ पर कार्यक्रम होता है बोल के बताया जा रहा है। मंदिर ने तो हर दिन पूजा चले से, सब चले से, बाजार मंडी बल होते रहे से, सब ऐसे भैरम बाबा का मंदिर है। अच्छा। हाँ, आगे पूर्वानी पूर्वीचंद भंजदेव राजा जो उदलदाय तो आगे जो बेराते आए। अच्छा। हाँ, एक तो बनावटी नुआए। अच्छा, ये उन्हीं के जमाने का? हाँ, आगे जमाना के। और ये कुछ यहाँ पे पूजा पाठ और मेला इला भी भरता है? उन तो आगे जमाना न रही, ये अब जानते रहे, ये देव जानते रहे उनके। अभी कब भीड़ भाड़ होती है यहाँ ज्यादा? ये तो हर दिन होते रहे थे, सुबह सुबह बोले का पूजा पाठ होते रहे थे। अच्छा। कौन दिन 22 पारा चुआई देवधामी सब भैरम बाबा है। वहाँ पे क्या मंदिर जो बनाया गया, वो मंदिर उस लिहाज से बनाया गया है या पूजा होती है? नहीं, वहाँ भैरम देव बाबा का मंदिर। जी। हाँ, भैरम देव की पूजा होती है। अच्छा। और हर वर्ष बकरे की बलि होती है। अभी भी बाहर में खंबा जो दिख रहा है उसमें बलि होती है। और वो जो आपने बताया जो कमरा है जहाँ पर कि बंद कर देते थे, वहाँ पर कोई पूजा पाठ या वो बंद है? उसको नहीं, उसे वो भी सामान उमान रखते हैं सर। जी। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ करीबन 70-80 साल की तो जानकारी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जब भी मंदिर बना है, कभी मंदिर गिर जाते हैं फिर बनता है, तो वो उस नाम से मेलिया खोदरा। आस्था के नाम पर बेजुबानों की बलि को लेकर पूरे देश दुनिया में आवाज बुलंद होती रही है, लेकिन फिलहाल बस्तर का मेलिया खोदरा इस तरफ नहीं सोच रहा। यहाँ परंपरा के नाम पर पशु वध कायम है। लोग नहीं जानते कि आस्था के इस रक्त से क्या ताल्लुक है, लेकिन विरासत के नाम पर इसे ढोया जा रहा है। और यही बात का प्रमाण है कि इस जगह ने खूनी इतिहास का वो मंजर भी देखा जिसे हमने शुरुआत में ही बस्तर का बलि काल बताया था। अब अंदाजा हो गया होगा आपको कितना कुछ अपने अंदर समेटे हुए है बस्तर, बारूद की गंध से लेकर बलि के इतिहास तक। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बस्तर।